हरिद्वार से इस वक्त की सबसे बड़ी और विवादित खबर सामने आ रही है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने एक बड़ा बयान देते हुए सरकार से कावड़ यात्रा के दौरान जुम्मे की नमाज पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। स्वामी प्रबोधानंद का कहना है कि कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं और विशेष रूप से दंडवत कावड़ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए मस्जिदों और दरगाहों पर भीड़ असुविधा और तनाव का कारण बन सकती है। उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि मुस्लिम समाज यात्रा के दौरान घरों में नमाज अदा करे, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा दोनों को बनाए रखे जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि किसी भी धार्मिक टकराव से पहले ठोस इंतजाम किए जाएं ताकि हालात बिगड़ने ना पाए। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन स्वामी प्रबोधानंद का ये बयान सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बन गया है। मेरी दो तीन बातें हैं कि कावड़ यात्रा वर्ष में एक बार आती है और पूरे विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और आस्था ही नहीं, बहुत तपस्या करते लोग। आप कल्पना कर दीजिए, 1 कुंटल एक आदमी जल लेकर के जाता है और फिर दंडवती परिक्रमा लगाते हुए दंडवती चलता है, उसको रखता है आगे, फिर करता है। तो ऐसी तपस्या भारत में शायद कहीं दूसरी जगह होती होगी, पूरे विश्व में भी नहीं होती होगी ऐसी तपस्या। तो पूरे विश्व के लोगों को इसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं मुसलमान बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि कावड़ यात्रा के दौरान जो कावड़ यात्रा पर मस्जिदें पढ़ती हैं, शुक्रवार को वो नमाज ना पढ़ें, क्योंकि एक शुक्रवार की बात है, पूरे साल पढ़ते हैं और ये शिवरात्रि वर्ष में एक ही बार आती है। तो इसीलिए मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि व्यवस्था करें वो कि शुक्रवार वाले दिन नमाज जो है न पढ़ी जाए, और नमाज को आगे पीछे पढ़ लिएंगे, बाद में पढ़, अगले शुक्रवार को खूब ज़ोर शोर से पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुक्रवार को नमाज जब पढ़ते हैं तो हुड़दंग के साथ बाहर निकलते हैं, और जब उस समय कावड़ती जा रहे होंगे वो हुड़दंग के साथ निकलेंगे। कोई भी अप्रिय दुर्घटना घटित हो सकती है, जिससे शासन प्रशासन को व्यवस्था करने में परेशानी हो सकती है। नहीं, विवाद तो उनको करना नहीं चाहिए अगर जरा सी उनके हृदय में मानवता है तो। अगर देशद्रोहिता है, मानवता विरोधिता है, मानवता विरोधी है, शांति विरोधी है, तो कुछ भी कह सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा सरकार से कि जो कावड़ यात्रा क्षेत्र है उसमें जितनी अवैध मस्जिद हैं वो सारी तोड़ दी जाएं, और अवैध मकबरे तोड़ दिए जाएं, अवैध मजार तोड़ दी जाए, क्योंकि ये हर बार यात्रा में उपद्रव होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए पूरे यात्रा क्षेत्र की जितने भी अवैध मस्जिदें, मकबरे और मजारें हैं, सबको कार्रवाई करके अभियान चला करके समाप्त कर देना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए उपद्रव समाप्त हो।